नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सोच लेकर आया हूँ और एक नई सीख लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है और आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था और वह बुद्धिमानी से ज़्यादा प्रसिद्ध था। उस व्यक्ति को लोग बुद्धिमानी व्यक्ति भी कहते थे, क्योंकि उसके पास बुद्धि बहुत थी और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजा ने उसको अपनी राज्यसभा में बुलाया, तो वह बुद्धिमानी व्यक्ति राजा की राज्यसभा में गया और वहाँ पर बहुत से व्यक्ति बैठे हुए थे। तो उस बुद्धिमानी व्यक्ति को राजा ने अपने पास बुलाया और उस बुद्धिमानी व्यक्ति से वह राजा कहने लगा कि तुम जितने ही बुद्धिमानी हो उतना ही तुम्हारा लड़का मूर्ख है। तो वह जो बुद्धिमानी व्यक्ति था वह कहने लगा, राजा साहब, मेरे लड़के में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण आपने उसको मूर्ख समझ लिया। तो वह राजा कहने लगा कि तुम्हारे बेटे को सोने और चांदी में यही नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या है। सबसे ज़्यादा मूल्यवान सोना है या सबसे ज़्यादा मूल्यवान चांदी है, तुम्हारे बेटे को यही नहीं पता है। और राजा इतनी बात कह करके वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और वहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और वह बुद्धिमानी व्यक्ति वहाँ पर शर्मिंदा होता है और अपना सर नीचे को झुका लेता है। फिर राजा ने अपनी सभा समाप्त की और वह बुद्धिमानी व्यक्ति भी वहाँ से चल दिया और जाते जाते जब वह बुद्धिमानी व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो फिर वह अपने बेटे के पास सबसे पहले गया और अपने बेटे से बोला, बेटा, सोना और चांदी में सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या है? तो बेटे ने बिना सोचे समझे और बिना बेझिझक उत्तर दिया कि सबसे ज़्यादा मूल्यवान सोना होता है। तो पिता ने जब यह सुना तो आश्चर्यचकित में पड़ गया। तो उस बुद्धिमानी व्यक्ति ने कहा कि बेटा, फिर राजा साहब तुम्हें बेवकूफ़ क्यों कहते हैं, मूर्ख क्यों कहते हैं? और मैं आज राजा के राज्यसभा में गया था तो वहाँ पर बहुत से व्यक्ति बैठे हुए थे और राजा साहब ने कहा था कि यह जो आपका लड़का है यह बड़ा मूर्ख है, इसको सोने और चांदी में सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या है यही नहीं पता है, ऐसा क्या किया तुमने? तो वह लड़का मुस्कुराते हुए अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, जब हम पढ़ने जाते हैं तो रास्ते में यह जो राजा है यह रास्ते के किनारे अपना दरबार वहाँ पर लगाता है और वहाँ पर अपनी सभा बुला करके लोगों को समझाता है कैसे ऐसे कार्य करना है। लेकिन जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो यह राजा हमें अपने पास बुला लेता है और फिर हमसे यह कहता है कि सोना और चांदी में सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या है। एक हाथ में सोने का सिक्का लेता है और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का ले करके कहता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या है, सोने का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का।
तो हम कहते हैं कि चांदी का सिक्का मूल्यवान है और यह चांदी का सिक्का हमें दे देता है और हम अपने फिर स्कूल को चले जाते हैं। लेकिन पिताजी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, उनके मूर्ख कहने से और मूर्ख होने में बहुत बड़ी बात होती है। उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि मूर्ख होना अलग बात है और मूर्ख समझना अलग बात है। और वह अपने पिताजी से आगे कहता है कि चलो पिताजी, मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ और एक चीज़ दिखाता हूँ। तो वह लड़का बुद्धिमानी व्यक्ति को अपने कमरे में ले जाता है। तो उसने बहुत से सारे सिक्के चांदी के जमा करके रखे हुए थे। तो उसके पिता ने देखा कि मेरे बेटे ने इतने से सिक्के जमा करके रखे हैं, तो आश्चर्यचकित में पड़ गया। और वह लड़का अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, अगर मैं उस राजा से यह कहता कि सोना सबसे ज़्यादा मूल्यवान है और मैं सोने का सिक्का रोज़ उससे लेता, तो वह 1-2 ही दिन सिक्का देता और फिर सिक्का देना बंद कर देता और फिर हमसे यह सवाल ही नहीं करता कि सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या है। और आज हमने देखो चांदी के सिक्के इतने जमा कर लिए। तो वह बुद्धिमानी व्यक्ति समझ गया और फिर आगे उसका बेटा कहता है कि पिताजी, इस बात पर कभी शंका मत करना कि भगवान ने तुम्हें सबसे ज़्यादा बुद्धि दी है। उसका पिता अपने बेटे की बात सुनकर के प्रसन्न होता है और अपने बेटे को धन्यवाद देता है। और फिर उसका लड़का कहता है कि बुद्धिमानी तो इस धरती पर सभी व्यक्ति हैं, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ पर करना चाहिए यह किसी को नहीं आता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से यही सीख मिलती है दोस्तों कि हमारे पास बुद्धि तो है, विवेक है, लेकिन विवेक का कहाँ पर सही उपयोग करना चाहिए यह सभी के पास समझ नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन को ताकत या धन के बलबूते पर नहीं, अपने जीवन को बुद्धिमानी के बलबूते पर जीवन जीना सीखें। तो दोस्तों, यह ओशो की कहानी बहुत अच्छी सीख देती है और मैं ऐसी ही कहानियाँ लेकर आऊँगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।